सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 15 जुलाई को अपने मून मिशन की लॉन्चिंग को तय समय 2:51 से 56.24 मिनट पहले रोक दी थी। इसरो की तरफ से बताया गया कि तकनीकी खामी की वजह से लॉन्चिंग को रोका जा रहा है। अगर यह तकनीकी खामी पता न चलती तो क्या होता? बाहुबली रॉकेट GSLV Mk3 चंद्रयान को लेकर उड़ जाता तो क्या होता? क्या रॉकेट ऐसी स्थिति में उड़ पाता? उड़ता तो कितनी दूर तक जा पाता? आइए जानते हैं ऐसे ही कई सवालों के जवाब। जी हाँ, अगर खामी पर ध्यान न देते और रॉकेट लॉन्च हो जाता तो आगे क्या होता? नंबर 1, पृथ्वी की तय कक्षा से भटक जाता चंद्रयान 2। जी हाँ, करीब 15 मिनट 97 सेकंड पर GSLV Mk3 रॉकेट क्रायोजेनिक स्टेज बंद हो जाता। यहीं पर लॉन्च व्हीकल चंद्रयान 2 को लेकर क्रायोजेनिक स्टेज से अलग हो जाता। तब इसकी ऊंचाई करीब 176.38 किलोमीटर होती। अगले 25 सेकंड में 182 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 2 लॉन्च व्हीकल से अलग होता। लेकिन चंद्रयान 2 176 किलोमीटर से लेकर 182 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पृथ्वी की किसी कक्षा में भटक जाता। उसे उसकी निर्धारित कक्षा में लाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती। इसमें चंद्रयान 2 का काफी ईंधन खत्म हो जाता। नंबर 2, चांद की ट्रेजेक्ट्री बिगड़ जाती। जी हाँ, सामान्य स्थिति में चंद्रयान 2 को पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार कक्षा में 5 चक्कर लगाने थे। पृथ्वी की कक्षा में भटकने के बाद उसे वापस तय कक्षा में लाया जाता, तब भी उसे 5 चक्कर लगाना पड़ता। लेकिन इन सब के बीच चांद के लिए तय रास्ता बदल जाता। चंद्रयान 2 को चांद की यात्रा के लिए सही रास्ते पर लाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता। इससे चांद की यात्रा के दौरान दूरी बढ़ जाती। नंबर 3, अगर चांद तक पहुंच जाता चंद्रयान 2 तब क्या होता? अगर इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 2 को चांद तक पहुंचाने में सफल भी हो जाते तो चंद्रयान 2 में इतना ईंधन नहीं बचता कि वह चांद के चारों तरफ तय 5 चक्कर पूरा कर पाता। अगर चक्कर पूरा करके विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतर जाते तो निर्धारित समय तक मिशन को पूरा नहीं कर पाते। नंबर 4, चांद तक पहुंचने के बाद कम हो जाती चंद्रयान 2 की लाइफलाइन। जी हाँ, चांद की सतह पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर तो उतर जाते, लेकिन उनकी लाइफलाइन कम हो जाती। सबसे ज्यादा दिक्कत आती ऑर्बिटर में कम ईंधन की वजह से। वह 1 साल तक चांद का चक्कर नहीं लगा पाता। साथ ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से प्राप्त डाटा को पृथ्वी तक पहुंचाने में दिक्कत आती। नंबर 5, सबसे बड़ा नुकसान जो होता वो होता टूट जाता वैज्ञानिकों का हौसला। जी हाँ, अगर यह मिशन सही समय पर नहीं रोका जाता तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर को विकसित करने में इसरो वैज्ञानिकों की 11 साल की मेहनत बेकार चली जाती। इसमें वो 5 साल भी शामिल होता जिसमें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद समेत उन सेंटर्स के वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत बेकार जाती जिन्होंने चंद्रयान 2 के सारे पेलोड बनाए। साथ ही साथ 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होता, वो अलग। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।